हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। तो कल हम लोग पढ़े थे कंपनी रूल, आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल कब से कब हुआ? 1857 से 1947। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक्ट, मतलब कानून पास करता था कौन? ब्रिटिश। तो पहले पास करता था, कंपनी के थ्रू रूल कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब डायरेक्ट क्राउन के अंडर में हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या हुआ? कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, मतलब पावर जो है अब कंपनी से कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया हो गया। तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे। ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो यही दो चीज़ हुआ, पावर उसके पास चला गया और गवर्नर जनरल इंडिया से वायसराय ऑफ इंडिया हो गए। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। इसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में। इसका मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब जैसे अभी होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का काम फिक्स है, आपको ये काम करना है। तो उस टाइम इस एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, मात्र 3 साल बाद आया। ठीक है। तो वर्क हर कोई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इंडियंस को एसोसिएट कराया जाने लगा किस चीज़ में? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद सीधा 30 साल बाद 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। डिस्कशन ऑफ बजट, फर्स्ट टाइम बजट का डिस्कशन हुआ। और एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, मतलब इलेक्शन का भी डिस्कशन हो रहा था, मतलब बजट का भी इलेक्शन का भी, बस ये सब डिस्कशन हो रहा था 1892 में। ठीक। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है। ये है आपको इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं मॉडले मिंटो रिफॉर्म। आपको सिंपल सा पूछ सकता है मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909। ठीक। मॉडले मिंटो मतलब मॉडले कौन थे? सेक्रेटरी थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे, हेड थे। इसमें क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल एक्सपेंडेड। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, पार्लियामेंट होता है, असेंबली होता है, इसमें आप लोग जानते हैं 545 सीट होता है, जो भी होता है। ठीक है। उसको एक्सपेंड कर दिया गया, स्टेट में भी और सेंटर में भी, मतलब अब सीट बढ़ा दिया गया। ठीक। तो ये आपसे पूछता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कब किए थे, कौन किसके अंडर में किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस्ड। कम्युनल मतलब हिंदू मुस्लिम, जितना हिंदू मुस्लिम उस तरह से सीट का भी बंटवारा किया जाने लगा। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया, मतलब दोनों में बंटवारा लाने का कोशिश किया गया। ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो फर्स्ट इंडियन थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, मतलब वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें ये ज्वाइन किए थे, फर्स्ट इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक। तो मॉन्टेग जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको बोलते हैं मॉन्टेग जेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक। इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब इसमें इतना सारा चीज़ था जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज़ इससे लिए हैं 1935 से, तो इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया आज़ाद हो गया, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया कब? 1947 में। ठीक। देखिए डेट तो आपको आना चाहिए। क्या होता है? मैच द कॉलम में आता है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म, ये किस ईस्वी में आया था। ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए ग्राउंड रूल में टोटल कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है? 1 2 3, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 3 काउंसिल एक्ट। 1861, 1892, 1909 ये इंडियन काउंसिल एक्ट है। इसको मेनली मॉडली मिंटो रिफॉर्म, और मॉडली मिंटो आ गया मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक। उसके बाद 1919 में भी मेजर इवेंट्स हुआ था, 1935 में भी, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये डेट के साथ आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए, और ये तो थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर का कल हम लोग पढ़ेंगे। अब आप डेली एक काम कीजिए, हम लोग कुछ कुछ जो टेबल होता है जो हम लोग को रटना ही है, वो हम लोग डेली थोड़ा बहुत याद करेंगे। तो जैसे शेड्यूल क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टोटल कितने शेड्यूल होते हैं? 12 शेड्यूल होते हैं।
फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में ठीक। और सेकंड में क्या है, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज एंड ऑडिट जनरल। मतलब क्या आपको सैलरी मिलेगा प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, चीफ जज को, उसके बारे में है। तो सिंपल आपको याद रखना है, फर्स्ट में पहले तो मतलब देश आया, मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फिर सैलरी का बात आएगा ठीक। थर्ड में ओथ आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, हम लोग धीरे धीरे याद करते जाएंगे। तो आज से 2 याद करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी फर्स्ट में, सेकेंड में सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, इसका मतलब भी सैलरी ही होता है ठीक। प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज, ऑडिट जनरल ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।